हेलो दोस्तों, अगर आप इडियम एंड फ्रेज को टिप्स पे याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग सीखते हैं तुरंत। नंबर 121 पे है गाला डे। गाला डे मतलब होता है प्रसन्नता के दिन। तो इंग्लिश में होता है ए डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। तो गाला डे को कैसे याद करेंगे? जैसे कोई ईद हो या फिर दिवाली हो, नवरात्र हो, और भी ऐसे जो त्यौहार के दिन ऐसे होते हैं जो खुशी के दिन होते हैं, उस दिन हम लोग क्या होता है, गले मिलते हैं। तो गले मिलना है, नहीं गले क्यों मिल रहा है? क्योंकि खुशी का दिन है। तो क्या हो जाएगा, गाला डे। क्या हो गया, गाला डे। गाला डे से हो जाएगा याद कि खुशी के दिन है, इसलिए गले मिल रहे हैं। तो गाला डे मतलब हो जाएगा प्रसन्नता के दिन, खुशी के दिन, ए डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। और उसके बाद में कहें 122 नंबर पे, तो हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या होगा, निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना। टू यूज बेस मीन्स, अब निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना मतलब ये होता है, जैसे कोई गेम है उसमें कह दिया गया कि ये नियम नहीं लागू करना है, अब कोई उसी नियम को लागू करके कर रहा है, मतलब कि ऐसा जो नियम के विरुद्ध हो ऐसा कोई साधन प्रयोग में लाना, तो वही हो जाता है निकृष्ट साधन में प्रयोग लाना। इसको याद करेंगे, हिट बिलो द बेल्ट। यानी कि जैसे कोई गेम होता है जिसमें बेल्ट, जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं यानी कमर के नीचे नहीं मारना होता है। अब उस गेम में तुम कमर के नीचे ही मार के उसको जीत रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, निकृष्ट साधन का प्रयोग कर रहे हो, बेईमानी से जीत रहे हो। तो उसी से याद कर लेंगे, हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या हो जाएगा, निकृष्ट साधन का प्रयोग करना। इंग्लिश में टू यूज बेस मीन्स। और आगे है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब हो जाता है कठोर। इंग्लिश में कहेंगे तो स्ट्रिक्ट। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट। तो हार्ड मतलब सबको पता ही, वैसे ही कठोर होता है। तो कोई हार्ड है, कठोर है। और फास्ट मतलब कोई कह रहा है जल्दी जल्दी काम करो, फास्ट काम करो, जो काम फास्ट करवा रहा है यानी उसका मतलब कठोर होगा। और हार्ड मतलब कठोर होता ही है। तो याद कर लेंगे हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब क्या हो जाएगा, कठोर। और इंग्लिश में कहेंगे तो स्ट्रिक्ट। ये हार्ड एंड फास्ट होगा। और यहाँ पे 124 नंबर में देखा जाए तो हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। और इंग्लिश में कहें तो ए डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। मतलब हार्ड नट टू क्रैक ये हो गया कि ऐसा हो गया कि जैसे ऐसा कोई जो कठोर नट है उसको तोड़ना। और नट मतलब ऐसे अखरोट की तरह, देखें अखरोट, तो अखरोट को तोड़ना एक क्या हो जाता है, कठिन कार्य हो जाता है। तो अखरोट को मतलब कि बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए उसको तोड़ना, क्रैक मतलब क्या हो गया, तोड़ना। अब अखरोट को तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक बहुत ही कठिन कार्य हो गया। इंग्लिश में कहेंगे तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है, वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। टू डू मतलब कोई डिफ़िकल्ट टास्क है उसको करने के लिए कहा गया, तो उसी को इंग्लिश में कहेंगे ए डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। और हार्ड नट टू क्रैक मतलब मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ कि हार्ड मतलब कठोर, नट मतलब अखरोट, उसके बाद में क्रैक मतलब क्या हो गया, तोड़ना, ठीक है ना। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब हो जाएगा कठिन कार्य। अखरोट तो ले रहे हैं नट से, ठीक है ना। और आगे हो गया 125 पे होल्ड गुड। होल्ड गुड मतलब क्या हो जाता है, चलन में रहना। और इंग्लिश में है टू रिमेन इन फोर्स। यानी कि अगर कोई चीज़ अच्छा है, होल्ड गुड, होल्ड मतलब रुकना और ठहरना, और गुड मतलब अच्छा। तो ऐसा चीज़ कोई अच्छा है, तो यानी अगर कोई अच्छा चीज़ है तो उसको चलन में रहता है, बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो अगर अच्छा है तो चलन में रहेगा। तो होल्ड गुड मतलब क्या हो जाएगा, चलन में रहना। होल्ड गुड मतलब क्या हो जाएगा, चलन में रहना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार सुन लेते हैं। जैसे गाला डे मतलब क्या होता है, प्रसन्नता के दिन। और अगर हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या होगा, निकृष्ट साधन का प्रयोग में लेना। हार्ड एंड फास्ट मतलब क्या हो जाएगा, कठोर। उसके बाद में हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। इंग्लिश और एक और कहें तो होल्ड गुड मतलब क्या हो जाएगा, चलन में रहना। चलिए आगे देखते हैं। 126 नंबर पे हैंड एंड ग्लोव। हैंड एंड ग्लोव मतलब होता है घुले मिले या तो घनिष्ठ मित्र, और इंग्लिश में कहें तो फास्ट फ्रेंड। अब हैंड एंड ग्लोव अगर कहें तो हैंड और ग्लोव का लिंक क्या हो जाएगा, हैंड मतलब होता है हाथ, और उसी पे हम लोग क्या पहनते हैं, ग्लोव पहनते हैं। ग्लोव सब लोग जानते हैं कि ग्लोव पहनते हैं। यानी हैंड और ग्लोव क्या होते हैं, आपस में घुले मिले होते हैं। जब ग्लोव्स इसमें पहनते हैं हाथ में तो उसी में मिल जाता है हाथ ग्लोव्स में जाके, तो घुले मिले और आपस में बहुत नज़दीक है। जो घुले मिले होते हैं वो घनिष्ठ मित्र होते हैं, तो उसी से हमारा घुले मिले भी हो जाएगा और घनिष्ठ मित्र भी हो जाएगा हैंड एंड ग्लोव्स मतलब। आगे है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब होता है शोरगुल। अब इसमें इंग्लिश में कहें तो ग्रेट नॉइज, मतलब कि नॉइज तो होता ही लेकिन और ग्रेट नॉइज, अधिक नॉइज। तो ह्यू मतलब क्या होता है, हो हल्ला कर रहे हैं जैसे ह्यू। और क्राई मतलब चिल्लाना होता है, चिल्लाते वक्त तो लोग हो करते रहते हैं, उसको मतलब उसके लिए उससे कर देते हैं, ह्यू से हो कर देते हैं। और क्राई मतलब सबको पता होता है क्या, क्राई मतलब क्या होता है, क्राई मतलब होता है चिल्लाना। क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो इससे हम लोग याद करेंगे, कोई चिल्लाएगा तो शोरगुल होगा ही होगा। अगर कोई चिल्ला रहा है तो शोरगुल होना ही होना है। तो उसी से हो जाएगा ह्यू एंड क्राई मतलब क्या होता है,
शोरगुल, इंग्लिश में कहें तो ये ग्रेट नॉइज। और आगे है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर मतलब होता है बड़ी गंभीर भूल, और इंग्लिश में कहें तो ये सीरियस मिस्टेक। जैसे मिस्टेक मतलब तो गलती होती है, भूल होती है, और ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल। अब हिमालयन उसमें लग गया, यानी हिमालय जितनी बड़ी, और भी हिमालय तो बहुत बड़ा है भाई, लगभग 5000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। और इसका मतलब हिमालयन मतलब बहुत हिमालय हो गया, तो मतलब हिमालय सबको पता है। इसकी चोटी भी लंबाई ऊंचाई भी अगर देख लें माउंट एवरेस्ट तक तो 8848 किलोमीटर तक हो गया है, 8850, 8848 कहीं कहीं लिखा रहता है। तो हिमालयन ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल, बड़ी गंभीर भूल हो गई हिमालय लगने के बाद। ब्लंडर मतलब गंभीर भूल होता ही होता है, बड़ी भूल होता ही होता है, लेकिन हिमालय लगने से और भी बड़ी भूल हो गई। तो हिमालयन ब्लंडर मतलब हो गया बड़ी गंभीर भूल, और इंग्लिश में कहे तो ये सीरियस मिस्टेक। तो हिमालयन से उसी लिंक कर देंगे किससे, हिमालय लगा है, और हिमालय लग गया हिमालयन ब्लंडर, तो हिमालय जब लग गया तो यानी हमारा हो जाएगा और भी बड़ी भूल, ठीक है ना, हिमालय। और उसके बाद में हार्ड टाइम्स मतलब होता है क्या, बुरे दिन। हार्ड टाइम्स होता है बुरे दिन, इंग्लिश में कहे तो बैड डेज। तो अगर कहेंगे किसी का हार्ड मतलब कठोर यानी कठिन समय, टाइम्स मतलब समय, हार्ड मतलब कठोर या कठिन समय, और टाइम मतलब क्या समय। अगर किसी के लिए कठिन समय है, कोई कठिन समय है, तो कठिन समय क्या होता है, कठिन समय मतलब हो गया उसके लिए वो क्या है, बुरे दिन है। कठिन समय उसके लिए क्या है, वो बुरे दिन है। तो उसके बाद में अगला है होल्ड वाटर मतलब ठीक होना, इंग्लिश में कहे तो टू बी करेक्ट। इंग्लिश में कहेंगे तो टू बी करेक्ट। इसमें मतलब होल्ड मतलब रुकना, ठहरना, और वाटर मतलब पानी। हम मान लेते हैं कोई टंकी है, उसमें छेद हो गया, पानी गिर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या जो भी लगा के उसको ठीक कर दिया, पानी उसमें क्या हो गया, रुक गया। अगर पानी रुक गया तो ठीक हो जाएगा कि नहीं, यानी ठीक हो गया। अगर पानी रुक गया तो ठीक हो गया, उसी से याद हो जाएगा होल्ड वाटर मतलब क्या हो गया, ठीक होना। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए एक बार सुनते हैं इसको भी कि याद हुआ है कि नहीं हुआ है। मिटा देता हूँ पहले, जैसे हैंड एंड ग्लोव मतलब क्या होगा, हैंड एंड ग्लोव मतलब था घुले मिले या तो घनिष्ठ मित्र। आगे है ह्यू एंड क्राई मतलब क्या होगा, शोरगुल। ह्यू एंड क्राई मतलब क्या होगा, शोरगुल। आगे है हिमालयन ब्लंडर मतलब क्या होगा, बड़ी गंभीर भूल। उसके बाद में क्या होगा, हार्ड टाइम्स मतलब क्या था, बुरे दिन। आगे है होल्ड वाटर मतलब क्या होता है, ठीक होना। उम्मीद है आप लोगों को याद हुआ होगा। इसके आगे का इडियम एंड फ्रेज देखने के लिए अगले वीडियो में, अगर आपको और पीछे का भी इडियम एंड फ्रेज देखना है तो पीछे पार्ट 1 करके पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।